कराची पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। तमाम दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। एक दहशतगर्द को इमारत की चौथी मंजिल पर और 2 दहशतगर्दों को छत पर हलाक किया गया। हमले में 2 पुलिस और 1 रेंजर्स एहलकार शहीद हुए। चौथे मकतूल की शनाख्त नहीं हो सकी। पाक फौज की SSG की 2 टीमों की क़यादत में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। रेंजर्स स्पेशल विंग के जवान भी शरीक हुए। ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के नारे। 3 दहशतगर्द कराची पुलिस ऑफिस के अंदर दाखिल हुए। 2 के पास खुदकुश जैकेट्स थीं। वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्तज़ा वहाब की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि जख्मियों में से एक की हालत तशवीशनाक है। जिना अस्पताल की इंतजामिया के मुताबिक 18 जख्मियों को अस्पताल पहुँचाया गया। जख्मियों में रेंजर्स और पुलिस एहलकार शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी का नासूर खत्म करने के लिए पूरी रियासती कुव्वत को बरूए कार लाना होगा। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दों ने एक बार फिर से कराची को निशाना बनाया है। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का अज़्म तोड़ा नहीं जा सकता। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि सिंध पुलिस ने पहले भी दहशतगर्दों का बहादुरी से सामना किया और उन्हें ख़त्म किया है। यकीन है कि पुलिस इस बार भी ऐसा ही करेगी। इस तरह के बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। मैं अनाउंस कर रहा हूं इंशाल्लाह बुध से वेडनेसडे को अपनी जेल भरो तहरीक। मैं अपनी सारी पार्टी को आज कह रहा हूं कि तैयारी करें। हमने शुरू करना है लाहौर से और हम फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े हर अगले दिन बड़े बड़े शहरों के अंदर हम जेल भरने की अपनी तारीख शुरू करेंगे, जेल भरेंगे। ये जो जेल से डरा रहे हैं, हम जेल भर देंगे। इनके पास जगह ही नहीं होगी जेलों के अंदर। इमरान खान ने बुध से जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया। पार्टी को तैयारी की हिदायत कर दी। कहा, तहरीक लाहौर से शुरू करेंगे, फिर मुल्क के तमाम शहरों में गिरफ्तारियां देंगे। हुकूमत हमें जेल से डरा रही है, हम जेलें भर देंगे। उनके पास जगह नहीं बचेगी। उनको गिरफ्तारी का शौक है तो जेल भरो तहरीक के जरिए पूरा कर देंगे। माफिया को ऊपर बिठाया गया है, इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। ये कुछ भी कर लें, इनको इलेक्शन में धांधली नहीं करने देंगे। सारी पार्टी को कहता है जेलें भर दो, खुद चूहा घर में छुप गया है। वर्करों को आवाज़ें दे रहा है कि जमान पार्क पहुंचो, मुझे बचाओ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इमरान खान पर तंजिया वार। कहा कि अदालत को कहता है कि मैं बुजुर्ग, उम्र रसीदा और जख्मी हूँ, हाजिर नहीं हो सकता। सदर मुमलिकत का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इलेक्शन की तारीखें खुद देने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तारीखों पर मुशावरत के लिए पीर को ऐवान सदर बुला लिया। सदर अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर 90 दिन में इलेक्शन के लिए पेशरफ न करने पर नाराजगी का इजहार किया। कहा, वो मुंतसिर थे कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियों का एहसास करेगा, मगर इलेक्शन कमीशन का इस मामले पर मतवातर बेहिसी का मुजाहरा करना इंतहाई तकलीफ देह है। इलेक्शन कमीशन ने अब तक 8 फरवरी के खत का जवाब भी नहीं दिया। सदर ने कहा कि आइन का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ उनकी आइनी जिम्मेदारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीर को हंगामी मुशावरती इजलास के लिए ऐवान सदर पहुंचे। पंजाब असम्बली की तहलील को 34 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील को 27 दिन गुजर चुके हैं। दोनों सूबों के गवर्नरों ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी है। परवेज़ इलाही की मुबैना ऑडियो टेप पर नून लीग के वफाकी वज़रा का चीफ जस्टिस से तहकीकात का मुतालबा। FIA को कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इजाज़त के बाद FIA ने कार्रवाई शुरू कर दी। पहले मरहले में ऑडियो का फॉरेंसिक होगा, असल हुई तो मुकदमा दर्ज होगा। वफाकी वज़ीर कानून नाज़िम नज़ीर तारड़ ने ऑडियो को संजीदा मामला करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर ये ऑडियोज दुरुस्त हैं तो तहकीकात होनी चाहिए, गलत हैं तो तदारुक होना चाहिए। ऑडियोज पर चीफ जस्टिस से भी बात होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि ऑडियो टेप्स ने निज़ाम अदल पर सवालिया निशान लगाया है, इसके किरदार बेनकाब होने चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि ऑडियो में कुछ हक़ाइक़ अदलिया की एक शख्सियत से मुतल्लिक हैं। चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर इस पर एक्शन करना मुनासिब नहीं होगा।
इनका ऑडियो ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है। कुछ नया सोचें। जजेस की ऑडियो मरियम नवाज की सरपरस्ती में चलने वाले मीडिया सेल ने लीक की। नून लीग मरियम नवाज की क़यादत में एक बार फिर अदलिया पर हमलावर है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की सब्तैन खान, राजा बिशारत और दीगर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पर बराह रास्त हमला किया। मौजूद जजों के फ़ोन टैप किए जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह हुकूमती वसाइल अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब के इलेक्शन में ताख़ीर करने वाले कानूनी नताइज भुगतने के लिए तैयार रहें। वक्त आएगा PDM की 13 जमातों के पास सिर्फ 13 वोट होंगे। इलेक्शन से भागने वाले अब पाकिस्तान से भी भागेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का परवेज़ इलाही की मुबैना ऑडियो लीक का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजने का मुतालबा। लंदन में गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा है कि परवेज़ इलाही की सामने आने वाली ऑडियो लीक इंतहाई संगीन है। अगर ये मामला भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं भेजना तो फिर क्या करना है। लाहौर के CCPO गुलाम महमूद डोगर ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। तबादले के अहकामात मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन की सरजनिश। अदालत ने कहा कि सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त के बगैर कमीशन कैसे हुक्म दे सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसने फोन करके ट्रांसफर की दरख्वास्त की। मिस्टर एक्स को कह देते सब्र करें, कमीशन आपकी दरख्वास्त पर फैसला करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ही पूरा इलेक्शन कमीशन बनकर कैसे फैसले कर रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर कमीशन मेंबरान की मुशावरत के बगैर तकर्रुर और तबादले का फैसला नहीं कर सकते। गुलाम महमूद डोगर का तबादला रोक दिया जाए। IMF का एग्जेक्टिव बोर्ड मुआहदे के 3 से 4 हफ्ते बाद $1.1 अरब किस्त की मंजूरी देगा। वज़ारत ख़जाना के हुक्काम के मुताबिक 30 जून तक मुल्की ज़र मुबादले के ज़खायर 2 माह की दरामदाद के मुसावी लाने पर इत्तफाक हो गया। पाकिस्तान को दोस्त ममालिक, आलमी इदारों और कमर्शल कर्ज के जरिए $10 अरब से ज़ायद का इंतजाम करना होगा। रवा साल मुआशी शरह नमू 2% और महंगाई 29% से ज़्यादा रहने का तखमीना तय हुआ। FIA ने एजाजुल हक को $1 अरब 80 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम पर 21 फरवरी को फैसलाबाद में तलब कर लिया। एजाजुल हक पर आमदनी से जायद असासे रखने का इल्जाम है। एजाजुल हक का केस नैब की जानिब से FIA के हवाले किया गया। फ़ज़ाई मश्क स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2023 सऊदी अरब के शाह अब्दुल अजीज़ एयरबेस पर इख्तिताम पजीर। तर्जमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक मश्क में शरीक पाक फ़ज़ाइया का दस्ता JF-17 थंडर और F-16 तैयारों पर मुश्तमिल था। मश्क में पाक फ़ज़ाइया और दोस्त ममालिक के जदीद लड़ाका तैयारों और मुआवन अमले ने शिरकत की। एयर मार्शल अब्दुल मोईद खान ने मश्क को कामयाब बनाने पर पाक फ़ज़ाइया के दस्ते की काविशों को सराहा। HBL-PSL एज में मुल्तान सुल्तान ने पेशावर ज़ल्मी को 56 रन से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी 211 रन के हदफ के ताक़ुब में 154 रन पर आउट हो गई। मुल्तान सुल्तान ने पहले खेलते हुए इवेंट का सबसे बड़ा मजमूआ 210 रन स्कोर बोर्ड पर सजा दिया। रॉयली रूसो ने 75 और मोहम्मद रिजवान ने 66 रन की शानदार इनिंग्स खेली। कलंदर्स हॉकी लीग के लिए कराची में ट्रायल्स का आगाज। पहले दिन नौजवान खिलाड़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी कलंदर्स स्क्वाड के हमरा ट्रायल्स में पहुंचे। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना, सूबाई वजीर सईद गनी और हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन भी मौके पर मौजूद थे। कराची में 3 रोज़ा लिटरेचर फेस्टिवल के इफ्तिताही सेशन में अमरीकी, फ्रांसीसी, अतालवी कौंसल जर्नल्स और बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर मार्टिन डॉसन ने माहौलियाती आलूदगी को पाकिस्तान का बड़ा मसला करार दिया। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा कि माहौलियात का ख्याल न रखा तो नतीजा तबाहकुन होगा। मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर अदीब रिजवी ने कहा है कि कौमें मजबूत तालीमी निज़ाम से खुशहाल और कामयाब होती हैं। पहले रोज़ बेहतरीन मुसन्निफ़ीन और शुरा को एहसास पेश किए गए। और लाहौर के अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में सजे 3 रोज़ा फैज़ फेस्टिवल के पहले रोज़ अजोका थिएटर का खेल अन्नी मायदा सुफना पेश किया गया। भारतीय अदीबों के वफ्द समेत पाकिस्तान के दानिश्वर भी फेस्टिवल में शरीक हुए। फेस्टिवल 19 फरवरी तक जारी रहेगा। अदब, दास्तान गोई, ड्रामा और मौसीकी पर मुख्तलिफ सेशंस होंगे।